चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कि एकेडमिक्स या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है विथ ईच एंड एवरी चैप्टर कीपिंग फिजिक्स जेईई नीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। हेलो my future physicists, Nobel lecturers, engineers, doctors, scientists and space explorers and many more. Welcome to Physics by Candy Heart. I am Pallavi Darvi and together we will make physics simple, sweet and powerful and most important, unforgettable. आप लोगों ने अब तक सारे चैप्टर्स को यानी कि टिल 10th तक whatever you studied all those things in the form of questions and answers. यानी कि क्वेश्चंस आप लोगों को पता होता था कि कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। Now, when you entered in your class 11, suddenly आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरह डेफिनेशंस या फिर नोट्स दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये चैप्टर या फिर आने वाले सारे चैप्टर्स किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए, अकॉर्डिंगली मैंने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को एकेडमिक्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा पहला चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड का है वो है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर को आई गेस आप लोगों ने स्कूल में समझ लिया होगा। नाउ वी विल फ्रेम होल चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। रिमेंबर दिस सीरीज वी आर स्टार्टिंग कीपिंग इन आवर माइंड कि एकेडमिक्स या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है विथ ईच एंड एवरी चैप्टर कीपिंग टारगेट ऑफ 95% इन फिजिक्स। जेईई नीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि व्हाई मैथमेटिक्स एसेंशियल इन फिजिक्स, व्हाई आर एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर अ थ्योरी इज प्रपोज्ड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इन फिजिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, एक्सप्लेन रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा तो यू कैन फ्रेम ऑल द आंसर्स अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज या फिर कहो फिजिक्स की लैंग्वेज। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में या फिर इन टर्मिनोलॉजीज पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटिल बिट वी आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर स्टाइल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से फ्रेम किए गए थे कि लाइक डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, explain the relationship between physics and technology, discuss the contribution of physics to society, explain the scientific method, differentiate classical physics and modern physics, explain interdisciplinary science with examples, write application of physics in medicine, communication and space technology, explain why physics is called a fundamental science। सारे क्वेश्चन के आंसर आप सबको आते हैं बट द थिंग इज आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे लिखना है। आप लोग ये 2 स्लाइड्स जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं इनका ना आप स्क्रीनशॉट निकालो और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वीडियो के एंड में आप लोग मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिसका भी आंसर रिलेवेंट होगा कैंडी हार्ट की तरफ से उसको मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट। वी विल स्टार्ट अवर जर्नी विथ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, reasoning assertion questions, everything we will include with numericals to understand the particular chapter। तो हमारा पहला MCQ है physics is the study of what। तो physics is the study of 4 ऑप्शंस दिया है, living organism, matter, energy and their interactions, chemicals, earths only। living organism होगा उनकी स्टडी को बोला जाएगा बायोलॉजी रिलेटेड स्टडी जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यस दिस इज व्हाट द फिजिक्स। मैटर इन द सेंस whatever around us is the matter। जैसे सन है, मून है, अर्थ है, all these are interacting with each other with some energy, so that is what your matter energy interaction। so chemicals, जो भी chemicals related study होगा we will consider that as a chemistry। अर्थ रिलेटेड स्टडी होगा उसे हम बोलेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड स्टडी। सो आंसर इज of course B, matter, energy and their interaction। The next MCQ is, so everything is explained here, so electricity in home, mobile phone, laser, MRI, mechanics, satellite, nuclear energy, so all these are related to the physics study and how they are interacting with each other। The physics is a branch of science that studies the fundamental laws governing matter, energy, space and time। Now go for the second MCQ।
Which of the following is not a branch of physics? Remember the word not is written here. Mechanics always studies about the motion of the object. कि motion, relative motion, velocity, acceleration, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है, तो दैट पर्टिकुलर ब्रांच वी कॉल इट एज मैकेनिक्स. सेकंड वन इज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट रिलेटेड स्टडी. हम लोग फ्रीजर में पानी रख देते हैं, उसका बर्फ बन जाता है. सो फ्रीजिंग इज टू बी कंसिडर्ड या फिर मेल्टिंग इज टू बी कंसिडर्ड विद द एनवायरमेंट. या फिर अगर आप लोगों ने चाय की कप रख दी एनवायरमेंट में, तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी. या फिर आपने ठंडे जूस का ग्लास रख दिया तो वो गर्म हो जाएगा. जूलॉजी इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द एनिमल्स. जो भी एनिमल्स के बारे में, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स के बारे में स्टडी होती है, दैट वी कॉल इट एज जूलॉजी. इंसेक्ट्स आ गए, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ गया उसमें. सो दैट इज व्हाट योर जूलॉजी. ऑप्टिक्स इज पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ लाइट. लाइट जो भी हमारे घर में यूज होती है या फिर जो भी सन से आती है, दैट इज व्हाट योर लाइट. लाइट में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, लेजर हो गया एंड मेनी मोर, यूवी, आईआर. तो इन सारी चीजों की स्टडी जो होती है, दैट वी कॉल इट, दैट इज व्हाट योर ऑप्टिक्स. Now everything is to be explained here. If you want, you can go through it again. Next MCQ is, which branch deals with the motion of object? Motion of the object मैंने अभी समझाया. Mechanics is the particular branch which deals always with the motion of the object. Optics about the study of light. Nuclear energy deals with the nucleus. एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल था, सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस था. वैसे ही जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में एटम होता है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है, जिसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो कैसे इंटरैक्ट होते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड स्टडी है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्टडी है, दैट इज टू बी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. अगेन एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. सो नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो दिस इज व्हाट particularly क्वेश्चन का आंसर था कि which branch deals with the motion of the object. So mechanics deals with the motion of the object. Which branch studies light? Which branch studies the light? Correct. Optics studies the light. So यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो गया, acoustics. Acoustics is the study of sound waves. जो भी sound waves होगा, जो भी sound produce हो रहा है, जो भी मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपके कानों तक आ रहा है, that is what your sound waves. Study of these sound waves is acoustics. So this is again complete explanation of the question. So the SI unit is based on what? Now SI units you are studied in 3 types: CGS, NKS and FPS, and one more is international standards. Correct? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो. So इसका आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के क्या होते हैं? kg, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, मीटर. सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इन सब के बारे में आपको लिटिल बिट नॉलेज है. अगर नहीं है तो CGS, MKS, FPS के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन गो थ्रू इट. विच ब्रांच स्टडीज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स? अभी मैंने समझाया था कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं electrons, protons, neutrons, molecules, photons. So quantum physics which studies the electrons, protons. यहाँ पर अगेन मैकेनिक्स ही आएगा. क्लासिकल भी मैकेनिक्स ही होता है, क्वांटम भी मैकेनिक्स ही होता है, और मैकेनिक्स ऑलवेज डील्स विद द मोशन. तो क्लासिकल में हम स्टडी करते हैं जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स है, लाइक कार की मोशन, बॉल की मोशन, रॉकेट लॉन्च की मोशन. सो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाता है. क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स के मोशन के बारे में यू विल स्टडी एंड देयर एनर्जी इंटरैक्शंस. सो क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन दीज phenomena, so that quantum physics comes to the picture. Next question is, which scientist proposed the law of universal gravitation? What is the law of universal gravitation? Law of universal gravitation is F is equal to G m1 m2 upon r square. अब ये क्या है? तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ दिया which gives the relation between force and distance between the objects.
अगर दो ऑब्जेक्ट्स है लाइक सन एंड अर्थ, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और वो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट थिंग. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन tells us that the force is inversely proportional to distance between the object. G is the universal gravitational constant. m1 m2 are the masses of two objects which are interacting. Now the theory of relativity was proposed by. theory of relativity का मतलब होता है, समझ लो कि दो ऑब्जेक्ट्स है, they are moving with different speeds. अगर अलग अलग स्पीड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिवली में वो वाला दूसरा ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है, बी के रेस्पेक्टिव में ये ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है. यानी कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ. सो दिस इज व्हाट योर सिंपल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. इन डीप जाने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ऊपर से समझना है ताकि आपको पता चले कि इफ एमसीक्यू कम्स हाउ यू आर हैंडलिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन. रिलेटिविटी किसने दी? न्यूटन, आइंस्टाइन, बोर, रुदरफोर्ड. सो ये चारों साइंटिस्ट है, तो आंसर है आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फेमस इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू mc². E मतलब होता है एनर्जी, m होता है मास और c होता है स्पीड ऑफ लाइट. फिजिक्स हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू विच? सो फिजिक्स कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू ऑल ऑफ दिस. MRIs जो होते हैं हॉस्पिटल्स में निकाला जाता है, लेजर्स जो टेक्निक है, या फिर सैटेलाइट्स हो, सो सभी जगह पर फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9. I'll explain everything again. 10 to the power -3 मतलब मिली होता है, -6 मतलब माइक्रो होता है, 10 to the power -9 का मतलब नैनो होता है, और 10 to the power -12 का मतलब होता है पिको. याद रखना, मिलीमीटर 10 to the power -3, माइक्रोमीटर 10 to the power -6, नैनोमीटर 10 to the power -9, पिकोमीटर यानी कि 10 to the power -12. Now next question is which of the following is not a fundamental force of nature? 4 fundamental forces है, from this which one is not? So we know that 4 fundamental forces are gravitational force, electromagnetic force, strong force and weak force. So यहाँ पर जो frictional force है that is not a fundamental force. Focus on not. Which interdisciplinary field combines physics and biology? Physics, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स. ठीक है. ज्योग्राफी फिजिक्स, जियोफिजिक्स. एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. अगेन बायोफिजिक्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स, फिजिक्स. ठीक है. Next question is which discovery marked the beginning of quantum mechanics? So answer is Planck's quantum hypothesis. इसके बारे में इन डीप हम लोग नहीं जाएंगे. ओनली रिमेंबर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत किसने की थी? Planck's quantum hypothesis से उसकी शुरुआत हुई थी. So next question is which scientist explained the photoelectric effect using the concept of light quantum या फिर ये क्वांटा या फिर से photons. Photo electric effect, photons. So it is to be with Einstein. So Albert Einstein explained the photoelectric effect in 1905. So which branch of physics studies the superconductivity? Solid state physics studies the superconductivity. ठीक है. Superconductivity is nothing but the phenomena where materials have zero electrical resistance बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर. अभी इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग इन डीप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो नाउ लाइक हाउ द चैप्टर इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सो लाइक दिस ओनली आई एम गोइंग. सो सुपर कंडक्टिविटी, रिमेंबर इट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स. नाउ विच टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्राइमरी ऑन सेमीकंडक्टर्स? So technology based on semiconductors is transistors and integrated circuits. आप लोगों ने कंप्यूटर में मदरबोर्ड अगर कभी देखा हुआ तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती है, या फिर अभी लैब में भी आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो पूछ लेना अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं. मे बी आपके टीचर्स आपको दिखा देंगे, जैसे डायोड होता है, आईसीज होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सोलर सेल. तो
अगर हो सके तो देख लेना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीज द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स. सो दिस इज एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स इज एस्ट्रोफिजिक्स. Which of the following is an interdisciplinary field? Interdisciplinary field in the sense field with physics. जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गया फिजिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमी, जियोफिजिक्स हो गया ज्योग्राफी यानी कि अर्थ साइंस प्लस फिजिक्स, बायोफिजिक्स हो गया बायोलॉजी प्लस फिजिक्स. सो दिस इज व्हाट इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स, सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी fields. Now which fundamental force has an infinite range? Gravitational force is the field where you have infinite range. Gravitational force acts between any two masses and extend over an infinite distance. So which force is that infinite range? So that is gravitational force. Now which of the four fundamental forces is the strongest? So strongest is of course strong nuclear force is the strongest. क्यों ये स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज ये छोटी सी जगह यानी कि 10⁻⁻15 मीटर, ये बहुत छोटी सी जगह होती है. उतने से रेडियस वाला सर्कल में मेनी मोर न्यूट्रॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को वहां पे बांध के रखता है. सो इट विल मेक देम स्टे टुगेदर इन दैट स्मॉल स्पेस. तो वहां पे बोला जाता है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. नाउ सम स्टैंडर्ड सीबीएसई असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट. अब ये सारे क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को और सीबीएसई वाले बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल दीज एमसीक्यूज एंड नाउ व्हाट एवर रीजनिंग क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, ऑल दीज आर important for CBSE students as well as NCERT या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे. तो क्वेश्चंस जो भी हो गए असर्शन रीजनिंग के लिए, उनके लिए 4 ऑप्शंस है. बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. जो भी रीजन होगा दैट करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. Both assertion and reasoning are true, but the reason whatever is given is not explaining the assertion. Now assertion is true but the reasoning is false. Assertion is false but the reason is true. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस होंगे ABCD. हम लोगों को देखना है कि how it works. So first assertion is physics is an exact science. Physics laws are verified experimentally. assertion है, सेंटेंस दिया गया है कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस और उसका रीजन दिया गया है जो फिजिकल लॉज है आर वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली. अब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यानी कि फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाँ फिजिक्स एक साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है एंड एवरीथिंग इज टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके ना मेमोरी फुल मत कर देना, क्योंकि वापस जाके ना कभी कोई स्क्रीनशॉट वाला इमेज देख के तुम लोग नहीं पढ़ते हो. अगर रिवीजन करने का मन करे तो बैक यहीं पे आना और फिर से एक बार देख लेना ताकि माइंड रिफ्रेश हो और चीजें अच्छे से समझ आए. ना सेकेंड वन इज असर्शन. साइंटिफिक थियरीज मे चैलेंज with new evidence. रीजन दिया गया है साइंस इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग. हाँ साइंस कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है तो चीजें हम लोगों को बेटर समझ आ रही है. इसलिए जो भी पुरानी थियरीज थी उनको कभी कभी डिस्कार्ड किया जाता है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके न्यू थियरी बनाई जाती है. तो साइंटिफिक थियरीज में चैलेंज द न्यू एविडेंस. यस, assertion is also correct, reason is also correct and reason correctly explaining the assertion. So जो भी अभी मैंने समझाया है that is to be explained with an example over here. You can go through it. Third one is physics contributes to medicines. Yes, physics contributes to medicines. Reason है MRI जो X-rays निकलते हैं, MRIs जो निकाली जाती है, all these applications is based on the physics. Yes, again both are correct. And reason correctly explains the assertion. Everything is again explained here properly. You can go through it. Fourth one is physics and mathematics are closely related. Yes, physics is related with maths and maths is related with physics. Mathematics is the language of physics. Without mathematics,
physics explanation is not possible. Physics and mathematics are closely related, so both are correct and reason correctly explains the assertion. Again here everything is explained with example. Next question is quantum mechanics is needed to explain the atomic phenomena. Yes, quantum mechanics हमने देखा था. Quantum mechanics is the study of again motion of small objects जैसे atoms हो गए, nucleus हो गया, neutron हो गया, everything those electrons जो छोटी छोटी चीजों के बारे में होता है. So that is what atomic phenomena. अब रीजन क्या है? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक स्केल. मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो छोटे स्केल होते हैं, नैनो, पिको, फेम्टो. नैनो 10 to the power -9, पिको 10 to the power -12, फेम्टो 10 to the power -15. जैसे एटम का रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन की साइज हो गई एंड ऑल. So yes, again both are true and reason correctly explains the assertion.